अच्छा, अगर कोई इंटरनेशनल स्क्रिप्ट आ जाए, वो पढ़ेंगी या बिना पढ़े आप हाँ कर देंगी? नहीं, पढ़ेंगे तो सही। आई थिंक एज एन एक्टर ये आपका राइट होता है। हाँ। ये एक बहुत चार्म तो है कि आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन बहुत से हमारे एशियन एक्टर्स हैं खास तौर पे जो बहुत छोटे छोटे रोल्स भी, कैमियो भी कर आते हैं। लेकिन आई थिंक पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए ना? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छा, सेट पे लेट होती हो? कभी नहीं। और जो लेट आते हैं वो? आज बस थोड़ी सी लेट। नहीं कोई वो बाल टॉप होने में हाँ टाइम लग गया। वैसे ही लेकिन कभी नहीं। शूट पे? कभी नहीं। और जो लेट आते हैं? बस जो लेट आते हैं उनको क्या कह सकते हैं, जब और लोग इतने उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता तो आप भी क्या कह सकते हैं। तुमने कभी सोचा नहीं कि ये लेट आ रहे हैं, मैं सेट छोड़ के चली जाती हूँ? एक बार एक ईद शो पे हुआ था। हाँ। कि मैंने जो हमारे मेकर्स थे उस ईद शो से रिलेटेड 3 लोग और वेट कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ नहीं कह रहे तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं, क्योंकि मेरी इतनी कमिटमेंट नहीं थी, इतने आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो आई विल वॉक आउट। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा 5 मिनट और वेट करें, बस जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बस वो बाहर है। हाँ, मैं एक चीज कर रहा था तो हाँ तो उसमें एक नाम आया, मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा जी, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेरी आपकी कमिटमेंट 10 घंटे की। जी ठीक है जी? जी, मैं वो 10 घंटे आपके पास अवेलेबल, बिल्कुल, वो कितने भी बजे आए, एब्सोल्युटली, मैं अपना टाइम आगे नहीं करूँगा। 100%। आपका नाइट का शिफ्ट है, आप नाइट में काम करें। आपका वो एक्टर या एक्ट्रेस जिस भी टाइम पे आए, मैं अपना टाइम नहीं बढ़ाऊंगा। तो कई दफ़ा ये हुआ, कई दफ़ा नहीं, यही होता रहा कि मैंने 5 घंटे से ज़्यादा सेट पे काम नहीं किया और वो बेचारा पिटता रहा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। क्यों करें आप? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना फैमिली, अपनी घर के कंफर्ट से निकल के आपने अपने वर्किंग आवर्स अगर वो रखे हुए हैं तो आपका राइट है कि आप वॉकआउट। लेकिन बहुत ज्यादती है, बहुत जुल्म है, ये बात मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। दुनिया में आप किसी भी बड़े एक्टर का नाम ले लें जी, किसी बड़े एक्टर का नाम ले लें, जो टाइम आपको दिया जाता है उससे आधा घंटा पहले वो एक्टर सेट पे होता है, और ये होता है बिल्कुल। और मैंने अभी एक सीरियल किया है और आप यकीन नहीं करेंगी, बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें, आमना शेख थी, सबा कमर थी। ये बात मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि एक दिन हमारी शूट लेट नहीं हुई। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्टर किसी एक्टर के इंतज़ार में बैठा। और 14-14, 15-15 एक्टर थे। तो ऐसे भी लोग हैं कि कोई लेट नहीं हो रहा। लेकिन मुझे फिर ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि ऐसे लोग इतने डिलूजनल हैं कि उनको शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो आज इतना मिल रहा है ना, काम भी और एक स्टैचर भी, वो कल नहीं होगा। एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। तो जो आप पे वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह ताला ने आपकी तरफ स्पॉटलाइट का मुंह किया हुआ है, तो उसको सेलिब्रेट करें, उसमें और बरकत डलेगी। बिल्कुल। खैर किसी को क्या कह सकते हैं, पर यह है कि आप कदर करें, वक्त की कदर करें। देखिए हर चीज़ जो है ना वो वापस आ जाती है या वैसी रह सकती है, पर टाइम नहीं रहता बॉस। टाइम गया तो जिंदगी का कोई भी फील्ड हो, मुझे लगता है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखेंगे, हमारे अगर 10 घंटे की हमारी शिफ्ट है, तो हमारे टेक्नीशियंस की तो आप समझ लें कि 15-16 घंटे यार वो बेचारे, सोचो यार, वो मशीनें उठा के वो अब सोचें आप अगर सेट पे पहुंचे हैं 3 बजे जी, तो वो बेचारे पहुंचे हुए सुबह 9 बजे के। एब्सोल्यूट। ठीक है, और आपकी वजह से अब वो बेचारे काम करेंगे रात को 12 बजे तक। बिल्कुल। सोचें यार, उन बच्चों के साथ क्या ज्यादती है। फिर वो कब जाएंगे और अगले दिन फिर उनको सुबह 6 बजे घर से निकलना होता है।